कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान जो स्कूल कॉलेज थे सब के सब बंद थे। मैं इस वक्त मौजूद हूं अम्बेडकर नगर विधानसभा अंतर्गत एक एमसीडी स्कूल में। यहाँ की आप जो टीचर्स हैं आप देख रहे हैं, ये लोग अपनी जो डायरीज हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं। कुछ टीचर्स हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, लॉकडाउन के वक्त स्कूल बंद था तो कितनी दिक्कत हुई, बच्चों को किस तरीके से आप लोग पढ़ा रहे थे? देखिए, बच्चों को हम लोगों ने काम देने की कोशिश करी, लेकिन जितने बच्चों के पास टच वाला फ़ोन था, स्मार्टफ़ोन है, उन्हीं बच्चों ने उस वाले काम को देखा। जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, टच वाला फ़ोन नहीं है, वे बच्चे उससे वंचित रह गए बिल्कुल। उनके पास कोई काम नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए हम लोगों ने वर्कशीट तैयार करी। फिर वर्कशीट के थ्रू हमने जो है उन बच्चों को काम देने की कोशिश करी, लेकिन उनमें भी 100% बच्चों के पास नहीं जा सका, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हुए जब काम छूट गया लोगों का, तो वे अपने गाँव की तरफ, मैक्सिमम लोग किराएदार हैं यहाँ पे, तो वे तो अपने गांव की तरफ ही जाएंगे ना, उधर चले गए और पूरे 100% बच्चे नहीं जुड़ पाए। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानी आई हैं। और फिर उसके बाद में जब नेट है, आज हमने उनसे बोला कि देखिए आपके पास तो टच फ़ोन है, आप नेट चालू कीजिए, तो उन्होंने एक बार रिचार्ज करा दिया। उसके बाद में वो जितना भी काम हो पाता है, चलो महीना चल रहा, 2 महीने चल रहा, उनका जो भी चल रहा है, उन्होंने काम दिखाया। हमने भी जिस भी टाइम भी उन्होंने काम दिया, हमने उसी टाइम उसको चेक करके भेजा, क्योंकि हमें भी लगता है कि बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। हम तो एक काम दे देते हैं उनको, ऑर्डर दे देते हैं कि नहीं बेटा इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, बट सफ़र वही कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली में एक ही फ़ोन है और वो फ़ोन पापा लेके जाएंगे उनके, तो फ़ोन तो रात को आएगा। जब काम छूट गया तब फ़ोन में नेट भी नहीं था, वो काम भी नहीं हो पाया, तब बिना टच के ही, बिना ही किसी उसके कनेक्ट के रह गए थे सभी बच्चे। तो इस तरह से पढ़ाई में तो बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही है, बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ में। मैडम, आप क्या कहेंगी कि अगर जो यहाँ पर मज़दूर लोग रहते हैं, जो एमसीडी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और वे लोग लॉकडाउन के वक्त अपने घर चले गए, गांव चले गए, तो किस तरीके से आप लोगों ने उन लोगों को एजुकेशन दिया? हम लोगों ने व्हाट्सएप, जैसे मैम ने आपको बताया, हमने व्हाट्सएप के थ्रू उनको फ़ोन पे जोड़ा अपने साथ। और जिनके पास भी, अब जैसे लॉकडाउन है तो उनका नौकरी छूट गया, तो रोज़गार का साधन नहीं, तो इस वजह से जिन जिन के पास भी हो सका वो व्हाट्सएप से अपना काम भेजते थे हमारे पास, और हम उसे चेक करके उनको बताते थे कि इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। इसके अलावा ऐसा भी प्रॉब्लम आई है कि फ़ोन तो बड़ी मुश्किल से अरेंज हो गया, नेट भी हो गया, बट अब बच्चे एक थोड़े ना, बच्चे 5 हैं, 4 हैं, तो उसमें भी उनको नंबर नहीं मिल पाता बच्चों को कि आज काम नहीं कर पाए, 2 दिन बाद किया। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप काम देख लो, समझो, नहीं आ रहा है हमसे दोबारा पूछो। तो वो उस तरीके से बच्चों को कनेक्ट करके रखा अपने साथ फ़ोन पे भी, और जितना वर्कशीट अगर हम उपलब्ध करा सके, जो आ सके, उनको वर्कशीट भी दी हमने। इसके अलावा पेरेंट्स को भी हमने उनसे बातचीत की, उनको समझाया कि जैसे पढ़ाई ना छूटे बच्चों की, उनको टच में रखें, फ़ोन हमारे से बातचीत में रहें, और हम उन्हें समझाते रहे कि इस तरीके से पढ़ाइए, बच्चों को गाइड करिए। तो ये सब चीज़ें हम करते रहे फ़ोन के थ्रू। मीडिया ही माध्यम रहा ज़्यादातर, जैसे फ़ोन के थ्रू हम। हाँ मैडम, बच्चों के पास अगर इंटरनेट था तो सिग्नल नहीं था, किस तरीके से आप लोगों ने बच्चों के पास पहुँचे, और क्या इसके लिए देर रात तक आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ी? हाँ जी, जैसे कि हम सब देख सकते हैं कि मतलब जो बच्चे गांव में जा गए हैं, उनके पास नेट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी वो कोशिश करते हैं नेट डलवाने की। अगर नेट डल जाता है तो पेरेंट्स के पास, उनके जो वर्किंग होते हैं, कोई पेरेंट्स रात को 10 बजे घर आ रहे हैं, तो बच्चों को 10 या 11 बजे उनको फिर टाइम मिलता है अपना काम देखने का, फिर उस काम को करके दिखाने का। और फिर बच्चे अगर 10 या 11 बजे भी काम भेजते हैं तो फिर हम उसी समय उन बच्चों को काम को चेक भी करते हैं, और अगर उनकी कोई क्वेरीज होती हैं उसमें तो हम उसका भी रिप्लाई करते हैं। बच्चों को भी बहुत परेशानी हो रही है कि उनके पास खुद कोई टाइम नहीं है कि वो सुबह रिप्लाई करें या रात को रिप्लाई करें। वो खुद परेशान रहते हैं कि उनको काम टाइम पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर में उनके एक ही स्मार्टफोन अवेलेबल होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो टीचर्स नौकरी होती है बड़ी आसान होती है, 10 से 4, 10 से 3 होती है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है लॉकडाउन के वक्त जब पूरा देश आराम कर रहा है, घरों में है, तो आप लोग 24/7 मेहनत कर रहे हैं बच्चों को लेकर के। वही है सर, बस मतलब इन लोग कह देते हैं कि टीचर की जॉब इजी है, बट जो हमारा अब सिनेरियो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग हो चुका है। कि मतलब हम सुबह 8 बजे से रात के जब तक बच्चे हमें रिस्पॉन्स करते हैं, हम उस तब तक उनका आंसरिंग करते हैं। तो हमारे लिए भी हमारी जॉब काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, बट ये हमारा काम है तो हम इसे इसलिए करते हैं।
अच्छा, बच्चों का कब तक रात की बात करें, कब तक मैसेज आते थे बच्चों के, कब तक आप लोग रिप्लाई करते थे? बच्चों का रिप्लाई आने का कोई टाइम नहीं है। करने वाले बच्चे 10 बजे भी करते हैं, 11 बजे भी कर रहे हैं, 12 बजे भी रिप्लाई करते हैं। काम वो किसी भी टाइम भेजते हैं, बट वही है, हमें जैसे जैसे तब भी टाइम मिलता है हम उसी टाइम उनका रिप्लाई भी ज़रूर करते हैं। अच्छा, बहुत दिक्कत हुई बच्चों को असाइनमेंट देने में, और फिर बच्चे असाइनमेंट करके व्हाट्सएप पे या जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आप लोगों को भेज रहे हैं। किस तरीके से आप लोग निगरानी रख रहे थे, क्योंकि बच्चे लगातार तमाम बहाने भी बना रहे थे? वही हम मतलब उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपके पास स्मार्टफ़ोन है या नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं रिस्पॉन्स करता है तो फिर उसके घर जाकर भी हम पता करते हैं कि वो बच्चा यहाँ पे है भी कि नहीं है या झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से हम उनके बारे में पता रखते हैं। मैडम, जिस तरीके से कोरोना काल में जो एमसीडी टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत किए हैं, जाकर राशन तक बांटा, और फिर आप 24/7 एक्टिव होकर आप लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये जैसे अभी मैम ने बोला कि लोग जो है बोल देते हैं कि भाई टीचर का जॉब जो है बहुत इजी है, लेकिन टीचर का जॉब इजी नहीं है। कोरोना टाइम में हमारे लिए कोई टाइम फिक्स नहीं था कि हम 8 बजे आ रहे हैं और 2 बजे चले जाएंगे। राशन डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में टीचर सुबह से लेकर रात तक रुके हैं राशन बांटने के लिए, और इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें पूरी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन जैसे गरीब परिवार से हैं तो कुछ 1 महीने उनका रिचार्ज रहा, अगले महीने ख़त्म हो गया उनका रिचार्ज। तो हमें ये चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं कि किसके पास अभी व्हाट्सएप पर अच्छा, कोर्सेज़ की बात करें तो कोर्स कितना पिछड़ गया? कोर्स तो काफ़ी पीछे हो गया होगा। देखिए, कोर्स हम अपनी तरफ से रेगुलर अपना जो हमारा जो कोर्स है बच्चों को हर सब्जेक्ट पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनको हमारा जो एक टाइम टेबल हमने बनाया हुआ है, हमारे ऑफिस से भी टाइम टेबल आ गया है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको हर सब्जेक्ट का डेली काम देते हैं। और जो अपनी पर्सनल लेवल पर भी हम कोशिश करते हैं कि उनका कोर्स वैसे रुक नहीं रहा है, लेकिन हम एक्स्ट्रा उनको वीडियोज़, वर्कशीट और जो उनकी टेक्स्ट बुक हैं वो हम सब कंप्लीट करा रहे हैं उनको। इसके अलावा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उनको एक्टिविटीज़ भी कराई जा रही हैं। जैसे आज योगा दिवस है तो हमने योगा से रिलेटेड उनको वीडियोस भेजी हैं। बच्चे अपनी वीडियो योगा करते हुए हमें भी वापस भेज रहे हैं, हम उन पर उनको रिमार्क्स दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने भी काफ़ी चुनौतियाँ आई होंगी, कठिनाइयाँ आई होंगी, क्योंकि आप लोगों के घरों में सिग्नल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। हाँ, ये तो है, क्योंकि बच्चों का कोई टाइम हमारा फिक्स नहीं है, बच्चे किसी भी टाइम काम भेजते हैं, तो हमें अपने पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके लिए भी अवेलेबल रहना पड़ता है। तो हमें एक तरह से फ्लेक्सिबल रहना पड़ रहा है कि हम स्कूल में तो काम कर ही रहे हैं और घर पर भी उनके लिए काम करें। हमारी लोकेलिटी ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह पर हमें सिग्नल मिले। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें भी कई बार घर से बाहर निकलकर बच्चों से बात करनी है या उनका काम चेक करना है, उसके लिए हमें भी काफ़ी परेशानियों का सामना। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को जो वेतन है सरकार की तरफ से आता है और फिर सरकार ने कहा हो कि वेतन कटौती कर दो, क्योंकि अब आप लोग तो घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाई कर रहे हो, आपका आने जाने का खर्चा नहीं लग रहा है, ना कुछ और खर्चा एक्स्ट्रा लग रहा है आप लोगों को? नहीं, वेतन में तो जैसे जो सरकारी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी पिछले साल, तो जो सभी सरकारी कर्मचारियों का कुछ परसेंट पीएम फंड में जो काटा गया था वो काटा गया है। बाकी सब अपनी मर्ज़ी से अगर कटवाना चाहते हैं तो कटवा सकते हैं। विभाग की तरफ से हमें उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि हमें सही समय पर जो है वेतन मिले हमारा। देखिए, ये स्कूल के जितने टीचर्स हैं सबका यही कहना है कि काफ़ी समस्याएं आई, काफ़ी मुसीबतें आई, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो चुके थे और ये लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम कर रहे थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो गरीब बच्चे हैं, एमसीडी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वे लोग अपने गांव, यूपी हो, बिहार हो, जहां जिस राज्य से आते वहां चले गए थे और वहां पर सिग्नल की काफ़ी समस्या थी। और ये लोग लगातार कोशिश करते रहे कि बच्चों के संपर्क में रहें, और अगर बच्चों के संपर्क नहीं हो पाते थे तो उनको जो उन लोगों ने एड्रेस दिया है उस एड्रेस पर एमसीडी के टीचर्स जाते थे और बच्चों से उनके बारे में जानकारी करते थे कि आखिरकार बच्चे कर क्या रहे हैं या फिर बच्चे गांव चले गए हैं। स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैडम, जो स्कूल के टीचर्स हैं इन लोगों ने कहा कि 24/7 इन लोगों ने मेहनत किया है, क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी समस्या आई, क्योंकि सब स्कूल वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। हाँ जी, ये जो हमारे टीचर्स जो भी आपको बातें बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं। जो अभी कोरोना काल में देखिए, बच्चों को तो इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है, साथ साथ राशन डिस्ट्रीब्यूशन, और इस बीच जैसे स्कूल में कभी वैक्सीनेशन वगैरह होता है
तो वैक्सीनेशन के लिए काम जो मेडिकल डिपार्टमेंट से लोग आते हैं वो करते हैं, बाकी सारी मेंटेनेंस, कमरे प्रोवाइड कराना, ये सब हम लोग करते हैं। जितनी भी इनके एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ आती हैं ये बिल्कुल अपने ईमानदारी से करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ऑनलाइन टीचिंग में ये है कि जब बच्चे चाहे रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब भी वो रिप्लाई करते हैं, अपना जो है होमवर्क इन्होंने दिया होता है वो जो करते हैं, तो ये रात के 12 बजे ही उनको रिप्लाई करते हैं। अच्छा, स्कूल खोलने की बात करें, कब से स्कूल खोला जा रहा है? देखिए अभी तो आगे से हमें कोई भी इस तरह का टीचर्स कब से, स्टाफ जो है, टीचरों का स्टाफ कब से आ रहे हैं यहाँ पर? वो तो रेगुलर आ रहे हैं, हम लोग तो रेगुलर आ रहे हैं। जो अभी हमारा जो समर वेकेशन ख़त्म हुआ था 9 जून को, तो 10 जून से सभी टीचर रेगुलर आ रहे हैं। यानी कि 10 दिन हो गए स्कूल आते हुए और यहीं से बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से परिवर्तन पाठशाला नाम से जो है ना, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है और वहाँ से ही हमें वो लोग जो बच्चों को हमें काम देना है, टाइम टेबल सारा एक जो है ना सेटअप उन्होंने तैयार किया है एक, तो उसी के आधार पे जो है ना बच्चों को पढ़ाया जाता है। अटेंडेंस की बात करें, कितने बच्चे जो है क्लास में आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं? देखिए कितनी परसेंटेज अलग, देखिए 100% बच्चे नहीं हो पाते। रीज़न वो टीचर्स बता चुके हैं कि उनके पास फ़ोन नहीं है। क्योंकि एमसीडी स्कूल्स जो यहाँ पे ये कॉलोनी में मोस्टली जो है यहाँ पर लेबर वर्ग के लोग रहते हैं, तो उनके पास फ़ोन ना होने की वजह से जो है ना वो 100% नहीं हो पाते। बाकी जब बच्चे स्कूल रेगुलर आते थे तो मोस्टली हमारी अटेंडेंस 100% ही रहती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे बहुत स्कूल नहीं आते थे, छुट्टियां करते थे। अभी बस ये सिर्फ ऑनलाइन में फ़ोन की दिक्कत की वजह से ही है 100% जो नहीं जुड़ पा रहे हैं। अच्छा, जो ये सत्र ख़त्म हुआ है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस स्कूल से पास आउट कर चुके होंगे, उन्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह कैसे दिया जा रहा है? ये सब ऑनलाइन ही दिया गया था। और जो हमारा जो स्कूल है, जो हम फीडर स्कूल जो हमारा है, हम लोग ना डायरेक्ट ऑनलाइन ही बच्चे जो है वहाँ पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद इन बच्चों का जो रिज़ल्ट देना और सर्टिफिकेट वगैरह देना, इसकी एक कॉपी ना हमने पेरेंट्स को बुला के और उनको दे दी थी, और वो वहाँ ऑनलाइन उनका एडमिशन हो चुका है बच्चों का। क्या माना, यहाँ से 5th से हमारे बच्चे गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर देखती हैं आप? देखिए अंतर तो है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ पर 5th क्लास तक के बच्चे होते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं 3 से 10-11 साल आयु वर्ग के होते हैं, और इन बच्चों को ना हमें जो हम फिज़िकली सामने प्रेजेंट रहकर जैसा पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन में वो बात तो हो नहीं सकती। पर ये है कि अगर एक कोरोना काल है, इस समय हम एक देश, पूरा संसार एक ऐसी समस्या से जूझ रहा है, तो हम बच्चों को छोड़ तो नहीं सकते। तो इसलिए हम जो ऑनलाइन से अपना बिल्कुल बेस्ट, अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उनके हर बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो पढ़ाई से में पिछड़ ना जाए। अपनी तरफ से हमारा पूरा, हमारे टीचर्स का 100% जो है ना प्रयास होता है। देखिए, स्कूल की प्रिंसिपल हैं, इनका कहना है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन है, पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, अब ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन से काफ़ी बेहतर है। बेहतर ऑफलाइन इसलिए है क्योंकि बच्चे खुद यहाँ चल कर आते थे, यहाँ पर एजुकेशन लेते थे और फिर अपने घर जाते थे, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, और अगर वे लोग बाहर हैं तो फिर उन तक टीचर्स पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इस शिक्षा कैसे बच्चों को मुहैया करवाया जाए, ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है। नवीन कुमार नंदन, ETV भारत, दिल्ली।